हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़की स्टडी प्लैनेट। आज हम सभी 6 क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का सबक नंबर 6 पढ़ेंगे, यानी चैप्टर नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। रे, रे, जे, जे। अब हम इसे एक बार फोनिक साउंड में भी पढ़ेंगे। रे, रा, रे, रा, जे, जा, जे, जा। ओके, ये था हमारा फोनिक साउंड। रे का रा, रे का रा, जे का जा, जय का जा। इस तरीके से अब हम सभी नीचे चलेंगे। यहाँ पे देखिए रे लिखा हुआ है, रे यानी रा। लिखते कैसे हम इसको? ऐसे। अब यहाँ पे एक तस्वीर आप सबको दिखाई दे रही होगी। ये क्या है? रेडियो। रे से रेडियो, रे से रस्सी, रे रस्सी, रे रेडियो, रे र रेडियो, रे र रस्सी। ओके, रे से रेडियो, रे से रस्सी। लेकिन जब हम इसको फोनिक साउंड में पढ़ेंगे तो रा से रेडियो, रा से रस्सी। ओके, रे से रेलगाड़ी भी होती है। ओके, आगे चलते हैं। अब ये आ गया आपका रे। रे कैसे बनाते हैं बच्चों? ये देखिए, रे बना के हम इस पे छोटा सा तोई का निशान लगा देते हैं। इसको हम पढ़ते हैं रे। तो मैं आप सबको एक बात बताती चलूं कि रे से कोई भी लफ्ज शुरू नहीं होता है, कोई भी वर्ड शुरू नहीं होता है। ओके, ये हमेशा लफ्ज के दरमियान में यानी बीच में या फिर आखिर में आता है। जैसे देखिए, अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं सड़क। क्या लिखा हमने यहाँ पे? सड़क। पेड़, है ना, आखिर में इसमें आया था ड़ा, और सड़क में बीच में आया था, यानी दरमियान में इसमें आया, बीच में, और लास्ट आखिर में इसमें आया। इस तरीके से रे का इस्तेमाल किसी भी शुरू के वर्ड में नहीं होता है, शुरू के लफ्ज़ में नहीं होता है, बल्कि इसका इस्तेमाल, इसका यूज़ यानी रे का यूज़ दरमियान में होता है, बीच में होता है, या फिर आखिर में होता है। जैसे सड़क में आपने देखा और पेड़ में आपने देखा। अब हम सभी आगे बढ़ते हैं। आप सभी आगे बढ़ चुके। अब ये देखिए, जे से क्या है यहाँ पे? आपने रे बनाया, अब इसके ऊपर एक नुक्ता लगा दिया। नुक्ता को बेटा बिंदु भी बोलते हैं, पॉइंट भी बोलते हैं, लेकिन उर्दू में हम इसे नुक्ता ही बोलते हैं। तो ये है ज। ज यानी जे। जे का फोनिक साउंड क्या निकलेगा? जा। जा, जे, जेवर। जेवर, जेवर यानी गहना, है ना, जिससे खूबसूरती बढ़ाई जाती है। और जे, ज, जीना। ज, जेवर, ज, जीना। आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे क्या निशान था? अभी आपने जे पढ़ा था यानी जा पढ़ा था। अब आप पढ़ेंगे जे। इस पे 3 नुक्ते हैं। कितने नुक्ते हैं? 3 नुक्ते हैं। इसके सामने एक तस्वीर बनी हुई है। जे से जिराफ, जैसे जिराफ। जैसे जाला, जैसे जाला। तो मैं आप सबको बताती चलूं, ध्यान देंगे आप सभी यहाँ पे, कि कहीं पे भी इंग्लिश में आपने SION का इस्तेमाल देखा होगा किसी भी वर्ड में, तो वहाँ पे यही साउंड निकलता है, यानी जा। जैसे आपने देखा होगा टेलीविज़न, फर्स्ट डिवीज़न, तो वहाँ पे इसी ज़ का इस्तेमाल होता है। आपको बता दूं, ये है ज़ाला। ज़ाला को उर्दू में बोलते हैं ओला। क्या बोलते हैं? ओला। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबने रे, रे, जे, जे को अच्छे से समझा और फोनिक साउंड में भी समझा। रा, रा, ज, जा। अब हम सभी पढ़ेंगे आगे। ध्यान देंगे। रात। अगर आपने
रा और ते लिख दिया तो इसको रथ भी पढ़ सकते हैं, रथ, रुत, है ना। लेकिन अगर आपने इसमें अलिफ का डंडा लगा दिया बीच में, यानी आ का डंडा लगा दिया, तो क्या पढ़ेंगे इसे हम? रात, रात, राज, राजा। देखिए यहाँ पे था राज और यहाँ पे हो गया राजा। बहुत इजी था। रा आधा जीम बनाया यानी जा बनाया आपने और इसी में लाके अलिफ जोड़ दिया तो ये हो गया क्या? राजा। बारात, तारा, पूरी, खैरात। खैरात आप सभी मेरे साथ पढ़ते जाएंगे और इसे कॉपी पे भी नोट डाउन करेंगे और इसे तोड़ तोड़ के भी लिखेंगे, हुरूफ को अलग करके भी लिखेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर दूं मैं। रात साथ में पढ़ते जाएंगे आप। रात, राज, राजा, बारात, तारा, पूरी, खैरात। अब इस तरीके से देखिए, जैसे यहाँ पे खैरात आ गया तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? नहीं पढ़ पा रहे हैं तो तुरंत के तुरंत आप इसके हुरूफ अलग कर दें। यहाँ पे कौन कौन से हुरूफ है? खे है, बड़ी ये है खे, रा है, अलिफ है, ते है। क्या हो गया? खैरात। अब इसको कैसे लिखेंगे? आधा खे बनाया आपने, इसी में बड़ी ये जोड़ दिया, फिर इसी में रे जोड़ दिया, अलिफ कर दिया और ते। क्या हो गया? खैरात। अब आगे चलते हैं हम सभी। तार, आर, पार, चार, जाड़ा, जोड़ा, चूड़ी। चूड़ी जो औरतें पहनती हैं हाथ में। जोड़, तोड़, दौड़। आप सभी ने बहुत इजीली पढ़ा और सभी ने अपनी कॉपी पे भी नोट डाउन किया होगा। जोर, ज ज जोर, ज ज जेबा, बाजार, रोजी, बाज, दराज, आवाज। आवाज अलिफ मद आ है तो मद जहाँ पे होता है हम उसको थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे मद ना होता तो हम इसे पढ़ते आवाज, है ना। लेकिन इस पे मद का, अलिफ के ऊपर मद का निशान है तो हम इसे खींच के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? आवाज। ओके। उम्मीद करती हूँ कि आप सबने इसे बहुत अच्छे से समझा और अपनी कॉपी पे भी नोट डाउन किया। अब हम चलते हैं आगे। तेरा, तेजी। तेजी में देखिए कौन कौन से हुरूफ आ रहे हैं? ते, ये, जे, ई, तेजी। अच्छा मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बता दूं बेटे कि जब ये छोटी ये होता है तो इसका साउंड क्या निकलता है? ई निकलता है। क्या निकलता है? ई। और जब बड़ी ये होता है, छोटी ये बड़ी ये, तो इसका साउंड हमेशा क्या निकलता है? ए। ओके। अब जैसे तेजी है, तेज ई, ई। छोटी ये है, ई साउंड आ रहा है ना यहाँ पे। अब देखो, पेड़ा, खैर, बेड़ा, पैर, तैर, तेज, पेड़। इस तरीके से आप सभी ने इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि जैसे यहाँ पे लिखा है पैर, पे ये रे, पैर को, रे को हमने ऐसे खींच दिया तो कहीं रे ऐसे भी बनाते हैं, कहीं रे ऐसे भी बनाते हैं। ठीक है, ये इसकी बनाने की भी शक्लें होती हैं। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस, जुमले। दो और दो कितने होते हैं? चार। दो और दो चार। राजू चार नान दे दो। नान बोलते हैं तंदूरी रोटी को। राजू चार नान दे दो। नाज तेज दौड़ो। तारा ऊदी चूड़ी दो। क्या बोला यहाँ पे? तारा ऊदी चूड़ी दो। जेबा बाजार जाना। जेबा बाजार जाना। दो जोड़ी जूते दो। दो जोड़ी जूते दो। बहुत खूब, आप सभी ने साथ में अच्छे से पढ़ा। अब बच्चों यहाँ पे देखो
कि यहाँ पे क्या है, इन हुरूफ को लिखवाएं। क्या हुरूफ है? रे। और आप सभी बहुत खूबसूरत सी राइटिंग में यहाँ पर लिखेंगे, पेंसिल से लिखेंगे। जैसे जहाँ भी थोड़ी सी मिस्टेक हो, थोड़ा सा एरर हो, फटाफट एरेज करो और फिर उसको अच्छे तरीके से बनाओ। रे, रे, जे, जे। जे में कितने नुक्ते होते हैं? 3। अब इसको आप फोनिक साउंड में जरूर पढ़ा करो बच्चों, इससे इजिली हम पढ़ लेते हैं। रे, रा, रे, रा, जे, ज, जय, ज। इस तरीके से आप इसे बहुत अच्छी सी राइटिंग में लिखेंगे और अपनी सब्जेक्ट टीचर से ज़रूर चेक कराएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया कि इन लफ्ज़ों को लिखवाएं। अभी हम सब ने बहुत सारे लफ्ज़ को पढ़े, जुमले पढ़े, वही चीज़ें यहाँ पर दे दी रिवीजन के लिए, ताकि हमें आए अच्छे से। अब यहाँ पे क्या लिखा है? बाजार, ज़ेबा, जोड़ी, पेड़ा, खैरात। तो आप सभी ये जो यहाँ पे डैश 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 दिया हुआ है, यहाँ पे आप बहुत खूबसूरत सी राइटिंग में लिखेंगे और अपनी सब्जेक्ट टीचर से गुड लेंगे, स्टार लेंगे। ओके, अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर क्या है, ध्यान देंगे आप सभी कि ब्रैकेट में दिए गए हर्फ की मदद से लफ्ज मुकम्मल कराइए और सामने लिखवाइए। अब यहाँ पे देखिए, जीम यानी ज, अलिफ मतलब आ, डैश डैश आ। तो क्या होगा यहाँ पे? जाड़ा। तो यहाँ पे ये देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे क्या चूज करेंगे, क्या उठाएंगे यहाँ से? अड़ा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? अड़ा। तो क्या हो जाएगा इसका? जाड़ा। बेटा राइटिंग पे ध्यान देना सभी, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप सभी बहुत अच्छे से लिखना। अब दूसरा क्या है? अलिफ मद आ, डैश डैश, अलिफ, दाल और छोटी ये। क्या हो जाएगा ये? ध्यान दें, आप सभी बताएं फटाफट, क्या हो जाएगा ये? आज़ादी। क्या हो जाएगा? आज़ादी। आज़ादी में कौन सा होगा? ये से। मद लगा है तो हम खींचेंगे इसको। आ जा दी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आ जा दी। नीचे आते हैं, बे यानी ब, आ, डैश डैश, आ, ता। तो क्या हो जाएगा ये? बारात। बा रा आ ता। यानी रात में इन्होंने बा जोड़ दिया, बा और अलिफ जोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या था, इसमें तो ये था, आज़ादी में ये था और जाड़ा में ये था। तो बारात हम कैसे लिखेंगे? बा अलिफ, रा अलिफ, ता। बारात हो गया है ना। अब आगे चलते हैं हम सभी। चौथे नंबर पर है कि नीचे दिए हुए लफ्जों को, नीचे दिए हुए लफ्जों में रा ग्रुप यानी रे ग्रुप, रे, रा, जे, जा का कौन सा हर्फ इस्तेमाल हुआ है, शनाख्त कराएं और लिखवाएं। शनाख्त यानी आपको पहचानना है। क्या करना है बच्चों? पहचानना है आपको, ये शनाख्त करनी है कि यहाँ पे रा ग्रुप का कहाँ पे, यानी रे ग्रुप का कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे देखिए राज है ना, ये है राज, ये। ओके, पेड़, मैंने क्या बताया था? रा से कोई भी लफ्ज शुरू नहीं होता, ये इसका इस्तेमाल या तो आखिर में होता है या फिर बीच में होता है। ओके, ताड़, लास्ट में आया ना, ताड़। तेज, जा, लास्ट में आया ज। नुक्ते देखिए बेटे, फिर से एक बार देख लें। रा, 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 देखिए ताड़ में आ रहा है ना, और तेज में क्या आ रहा है? जा आ रहा है। ओके, नाज, नाज में भी जा आ रहा है, और बेर में क्या आ रहा है? रा आ रहा है। तो इस तरीके से हमने इसे भी सॉल्व कर लिया
और आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से समझा और कॉपी पे भी साथ साथ नोट डाउन करते जा रहे हैं और अपनी सब्जेक्ट टीचर से ज़रूर चेक कराएंगे। अब हम चलते हैं 5वें नंबर पर। कौन से नंबर पर? 5वें नंबर पर। ये भी बहुत इजी है, आप सभी ध्यान देंगे। ओके, यहाँ पे देखिए चूड़ी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? चूड़ी। किसकी तस्वीर दी हुई है? चूड़ी की। क्या है ये? चूड़ी कैसे लिखते हैं हम? अभी हमने सब पीछे पढ़ा है। सबसे पहले तो मैं अलग अलग लिखवाऊंगी। चे, वाव, रे, छोटी ए, चा, वा, रे, ड़, ई। तो क्या लिखेंगे? चे में आधा चे बनाएंगे, इसी में वाव जोड़ देंगे और फिर रे लिखेंगे और छोटी ये यानी ई। चूड़ी हो गया ना। और ये देखिए ये क्या है? ये है तारे। क्या है? तारे। या फिर रात भी लिख सकते हो आप इसे। तो तारे कैसे लिखेंगे? ते में अलिफ जोड़ेंगे हम, ता, और रे बनाएंगे और बड़ी ये लगा देंगे तो तारे हो जाएगा। अब इस पे आपको तारे भी दिख रहे हैं और रात भी दिखाई। रात होती है तो आसमान काला हो जाता है तो हम रात भी लिख सकते हैं। रे, अलिफ और ते। ओके, फिर से मैं रात एक बार लिख दूं। ये इस तरीके से हम रात लिखेंगे। आगे चलते हैं। अब ये देखिए ये किस चीज की तस्वीर है? आप सभी ने कारपेंटर के पास देखा होगा इसको जरूर। ये क्या है? ये है आरी, जिससे लकड़ी काटी जाती है। अलिफ मद आ, आर हो गया। इसको हमने क्या पढ़ा? आर, पार, है ना? ताड़, आर। और हमने जब ई लगा दिया, हमने क्या बताया? ई का साउंड क्या निकलता है? ई। क्या निकलता है? ई। आर, छोटी ये लगा दिएगा तो क्या पढ़ेंगे इसको हम? आरी। अब देखें आगे। ये क्या है? ये किस चीज की तस्वीर है? ये तराजू है। आप सबने देखा होगा किराने की दुकान पर, सब्जी वाले की शॉप पर इस तरीके का तराजू होता है। एक तरफ बांट रखे होते हैं, दूसरी तरफ वो सामान रख के उसको तौलता है, बैलेंस करता है। समझे? तो तराजू में देखिए क्या क्या आ रहा है। ते बनाया हमने छोटा सा हाफ और इसी में रे जोड़ दिया और अलिफ। अब हमने इसको पढ़ा तरा। क्या पढ़ा? तरा। और ये जा लगाया और वाव। क्या हो गया ये? तराजू। क्या हो गया? तराजू। एक बार फिर से, तराजू। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और आप सबने बहुत अच्छे से समझा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि रे, रे, जे में क्या फ़र्क होता है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं। उर्दू पढ़ना बहुत आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और ध्यान लगा के समझना है तो हम बहुत ईजिली अच्छे से उर्दू पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।